बांदा पुलिस कब लगाएगी हत्या पर लगाम। यूपी में सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन जमीन पर सरकार के दावे पूरी तरह से फेल नजर आते हैं। बांदा में आज चौथे दिन भी हत्याओं और लाशों का मिलने का सिलसिला थम नहीं सका। आज एक बुजुर्ग दंपत्ति की लाश उनके घर से बरामद की गई। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या गला दबाकर की गई और हत्या का आरोप मृतक दंपत्ति के छोटे बेटे पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार हत्यारे बेटे की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। बांदा में लगातार चौथे दिन कत्ल और लाश मिलने का मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव से सामने आया, जहां आज सुबह एक रिटायर्ड सीडीपीओ मैयादीन और उसकी पत्नी रामकली की लाश उनके ही घर में बरामद की गई। सुबह परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही डीआईजी के सत्यनारायण, एसपी अभिनंदन समेत सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वृद्ध दंपत्ति की लाशें उन्हीं के पलंग पर पड़ी हुई थी। मुंह से खून निकल रहा था, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पता चला कि दंपत्ति की गला दबाकर हत्या की गई है। मृतक दंपत्ति के 5 पुत्र और 2 बेटियां हैं, जिसमें एक छोटा बेटा जितेंद्र मृतक के साथ ही रहता था, लेकिन घटना के बाद से वह फरार है। मृतक के दूसरे बेटों के मुताबिक छोटा बेटा जितेंद्र शराब का आदी है और पैसों के लिए अपने माता पिता से लड़ता झगड़ता था। एक दिन पहले ही उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं मौके पर मौजूद आईजी के सत्यनारायण का कहना है कि रिटायर्ड मृतक से पैसों को लेकर इनके छोटे बेटे जितेंद्र का विवाद था और पूछताछ के आधार पर प्रथम दृष्टया यही लगता है कि इनकी हत्या इनके बेटों ने ही की है। जो अभी फरार है उसकी तलाश की जा रही है। गुल मोहम्मद, बांदा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुमन जी, आज क्या घटना हुई है? मरे जानते मैं पैसा ससुरे से अब आई हूँ। क्या हुआ है? आपके माता पिता जी की हत्या हो गई है, क्या कैसे हुई है, क्या जानकारी है? हमें कौनो जानकारी नहीं है। तुम्हें अब चली आओ तो परो के दिन बात बेहा परो के दिन अम्मा से मुँह से खूब बात बेहे। शाम काले नहीं बात की नहीं आहूँ। सुबह पास संदेश पहुँच गया, जल्दी से आवा बिटिया। मैं कहा अम्मा बाबू लड़ा परे हवा, तब का कहती आता जल्दी से आओ, तो मैं कहा आवती रे औआ मैं पता नहीं आए। क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, आज क्या घटना हुई है? ये रात की घटना है, 9 बजे के बाद। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हमारे पिताजी को मारा गया है। किसने मारा है? ये मारा है तो हमारे भाई ने मारा है, सबसे छोटा वाला जितेंद्र ने। क्यों मारा है? अब हम ये क्या बता सकता हूँ कि क्यों मारा उसने। क्या कोई पारिवारिक विवाद था? कोई विवाद से? नहीं था। वो ये कह रहा था कि मैं मार डालूंगा, मार डाला उसी के कथनानुसार है हम बोल रहे हैं। आसर कैसी किस तरीके की? ये आज कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक गांव में जो है एक भैयादीन करके है, मैयादीन। उनका लगभग उम्र 75 साल होंगे और उनका वाइफ का दोनों का जो है वो हत्या करने का सूचना थाना कोतवाली देहात पर दी गई है। सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली तत्काल मौके पर आए थे और इसके बाद इंस्पेक्टर के द्वारा सूचना मिलने पर एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ सब लोग हम लोग मौके पर आए हैं। तो जो सूचना का जो लोगों से पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया ये जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो उसमें जो मृतक जो है ये एक बाल पोषक विभाग में नौकरी करता था पहले, तो रिटायरमेंट होने के बाद इनका पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ, उसमें पैरालाइज होकर फिर बेड रिडन हो गया था। इसका 5 बच्चे हैं, 5 बेटे और 2 बेटियां। तो 5 बेटों में सबसे छोटे वाला जो बेटे हैं वो यहीं इसी घर में रहता था। तो अब जो जानकारी जो गांव वालों से जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका पैसा को लेके एक इनके मन में क्लेश था और कल भी ये जितेंद्र के द्वारा शराब पीने वाला बात भी ये जानकारी मिल रहा है। तो ये भागा हुआ है, इस समय जो है वो नहीं है। हत्या की मुख्य दृष्टि क्या सामने आ रही है? अभी पैसा का ही बात आ रहा है, क्योंकि जो रिटायरमेंट का पैसा भी है इनके पास और साथ में जो है ये इनका एक ट्रैक्टर भी और एक ट्यूबवेल भी है। तो बाकी भाइयों के कंपैरिजन में घर में जो रह रहा है इनके दिमाग में कहीं ये बात होगा, तो अभी उनसे पूछताछ करने पर और बातें स्पष्ट होगी।